जय हिंद। आज हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को जलाया गया था और किस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। ये बात है कि साल 1193 ईस्वी का बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय यानी बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्री पर आक्रमण होता है। नतीजा भीषण संहार और नालंदा में रखे गए अनमोल ट्रेजरी का हमेशा हमेशा के लिए अंत होता है। आखिर बख्तियार खिलजी क्यों करता है आक्रमण नालंदा पर? ना तो किसी राजा का किला था और ना ही किसी खजाने का संग्रह था, तो आखिर क्यों करता है? वो तो एक शैक्षणिक संस्थान था, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाली एक संस्था थी, तो आखिर क्यों करता है वो? इन्हीं सवालों के जवाब देने की आज हम कोशिश करेंगे। देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी का उदय 5वीं सदी के मध्य माना जाता है। नालंदा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर हुई है। ना अलंदा, जिसका अर्थ होता है कभी ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। देखिए, नालंदा की जानकारी हमें चीनी यात्री हुनसांग और इत्संग के लिखित प्रमाणों से मिलती है। चीनी यात्री हुनसांग अपनी किताबों में लिखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय वो गुप्त वंश के संस्थापक कुमार गुप्त को देते हैं और यह भी लिखते हैं कि नालंदा में 10,000 मंक्स और 1,510 अध्यापक हुआ करते थे। इसका मतलब ये कि ये एक रेजिडेंटल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। यहाँ पर चीन, जापान, कोरिया, कजाकिस्तान, टर्की, श्रीलंका तमाम देशों के लोग यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आया करते थे। यहाँ पर मैथमेटिक्स, बुद्धिज्म, फिलॉसफी, मेडिसिन, व्याकरण आदि बहुत सारे सब्जेक्ट का अध्ययन कराया जाता था। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों से कोई फीस नहीं ली जाती थी और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत से शासक जैसे हर्षवर्धन, धर्मपाल, नागार्जुन, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, ये सब जो है यहाँ के विद्यार्थी रह चुके थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि आर्यभट्ट यहाँ के हेड भी हुआ करते थे। देखिए, ज्ञान का यह दीपक 800 वर्षों तक यानी 12वीं सदी तक चलता रहा, अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को प्रकाशित करता रहा। लेकिन 12वीं सदी में कुछ ऐसी घटना होती है कि यह नष्ट हो जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय पर एक बार आक्रमण नहीं हुआ, बल्कि 3 बार आक्रमण हुआ। लेकिन पहले 2 आक्रमणों से यह बच गया, इसका निर्माण हो गया, पुनः निर्माण हो गया। देखिए, लेकिन तीसरा आक्रमण जो हुआ वो इसके लिए सबसे खराब साबित हुआ। तो बात करते हैं पहले आक्रमण की। पहला आक्रमण 455 टू 467 एडी में अस्कनगुप्त के समय में हुआ, जो कि मिहिर कुल के नेतृत्व में हुर्नों के द्वारा किया गया था। देखिए, हुर्ण मध्य एशिया की एक समूह था जिसे हुर्ण कहा जाता था। हुर्ण ना कोई शासक था, कुछ लोगों का समूह था जिसे हुर्ण की संज्ञा दी गई थी। लेकिन अस्कनगुप्त की सफलता ने इसे रिबिल्ड किया और इसकी इमारत को और बड़ा कर दिया, इसे और विशालकाय बना दिया।
इस पर दूसरा आक्रमण होता है 7वीं सदी में। 7वीं सदी में बंगाल के गौदास राजवंश के शासक द्वारा किया जाता है, लेकिन बुद्धिस्ट किंग हर्षवर्धन के द्वारा इसका विनिर्माण करवा दिया जाता है, जिससे यह फिर से अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। लेकिन 12वीं सदी के अंत में वर्ष आता है 1193 ईस्वी। बख्तियार खिलजी द्वारा इस पर आक्रमण होता है, भीषण संग्राम होता है और इस प्रकार जो है इसे नष्ट कर दिया जाता है। आइए इसके पीछे की कहानी जानते हैं कि आखिर बख्तियार खिलजी ने क्यों किया ऐसा। देखिए, एक बार की बात है कि बख्तियार खिलजी का सेहत खराब हो गया और कई उपायों और हकीमों के इलाज से उसकी सेहत में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो ऐसे में किसी ने उसे सलाह दिया कि आप जो है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल राहुल श्री भद्र से मिलिए, वो आपका इलाज कर सकते हैं। लेकिन खिलजी जो है हिंदुओं के प्रति बहुत ही ईर्ष्या रखता था। वो किसी गैर मुसलमान व्यक्ति से अपना इलाज नहीं करवाना चाहता था। लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई तो उसने कहा कि एक बार चेक ही कर लिया जाए। राहुल श्री भद्र को बुलाता है खिलजी और उनके सामने एक शर्त रख देता है कि तुम्हारे द्वारा दिया गया हम कोई दवा का सेवन नहीं करेंगे, अगर जो तुम मुझे ठीक कर पाते हो तो कर दो। देखिए, राहुल श्री भद्र को इसने चैलेंज दे दिया। राहुल श्री भद्र ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मत खाइए। राहुल श्री भद्र ने इनको कुरान दिया खिलजी को और कहा कि आपको जो है प्रतिदिन इसके कुछ पन्नों को पढ़ना है। ये प्रक्रिया चलती रही कुछ दिनों तक। खिलजी के सेहत में परिवर्तन हो गया, यह ठीक होने लगा, अच्छी तरीके से ठीक हो गया। देखिए, इसके पीछे का कारण क्या था कि राहुल श्री भद्र कुरान के पन्नों पर कुछ दवाइयाँ लगा दिए थे, जिससे जब खिलजी पढ़ता था तो उस तक दवा पहुंच जाती थी और जिससे उसकी सेहत सही हो गई। बात करते हैं कि यह ज्ञान, ये जो ज्ञान था नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जो ज्ञान था, आखिर इस ज्ञान का सोर्स क्या था, कहाँ से आता था ज्ञान? देखिए, ज्ञान का सोर्स राहुल श्री भद्र जैसे 1000 मंक्स थे और इन 1000 मंक्सों का सोर्स जो था ज्ञान का, वो था नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी। बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसे धर्मगंज कहा जाता था। इसमें 90 लाख किताबों का संग्रह था और इन्हीं किताबों में ये सब विद्याएं थी, तमाम प्रकार की विद्याएं थी। लेकिन जब बख्तियार खिलजी को यह पता चलता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो उसे बहुत इनसिक्योर फील होता है, बहुत जलन फील होता है। वो सोचता है कि इन काफिरों के पास इतना ज्ञान कैसे, हमारे मुस्लिम वैद्यों के पास क्यों नहीं? उसको जलन होने लगती है और वह फैसला करता है कि वह पूरी यूनिवर्सिटी को निस्तानाबूद कर देगा उसका। और कुछ ही दिन में वह नालंदा पर आक्रमण कर देता है
नालंदा में उपस्थित हजारों मंगसकों को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है खिलजी द्वारा, और वहां पर के बौद्ध भिक्षुओं को बड़ी क्रूरता से उन्हें मार दिया जाता है। रक्तपात हो जाता है, लाशें ही लाशें दिखाई देती, पूरा तोड़ फोड़ कर दिया जाता है। निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं को इस तरह से मारा जाता है, बहुत ही दर्दनाक घटना होती है। और उसके बाद खिलजी द्वारा उस महान लाइब्रेरी, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी उस समय, उसमें आग लगवा दिया जाता है। खिलजी उसमें आग लगवा देता है। ऐसा कहा जाता है कि 3 महीने लगे थे उस पूरी लाइब्रेरी, पूरी किताब को जलने के लिए। और इस प्रकार हजारों वर्षों का ज्ञान संग्रह हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। देखिए, एक व्यक्ति की इनसिक्योर और जेलसी की वजह से हजारों वर्षों का ज्ञान संग्रह जो होता है वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय जो है नष्ट किया जाता है खिलजी द्वारा। आशा करता हूँ सफल होंगे, खुश होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।